इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 1583 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी के मॉडर्न काशी को मिला हाईटेक कन्वेंशन सेंटर, पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। रुद्राक्ष सेंटर के उद्घाटन के समय पढ़ा गया जापान के पीएम का वीडियो संदेश, जापान के सहयोग से 186 करोड़ रुपए की लागत से बना है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में ठहर गई दुनिया, काशी ने संयमित और अनुशासित रहकर बढ़ाई विकास की धारा। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के योगदान का जिक्र किया, कहा विकास के साथ दोनों देशों के रिश्तों में मिठास का नया अध्याय। रुद्राक्ष पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, संस्कृति और कला के जरिए जोड़ने का माध्यम बनेगा। पीएम बोले, बिना रुद्राक्ष कैसे हो सकता है काशी का श्रृंगार। पीएम मोदी ने आज वाराणसी से आतंकवाद पर चोट की, कहा यूपी में पैर जमा रहे आतंकवाद को खत्म किया। पीएम मोदी ने कहा, यूपी अब कानून का यहां पर राज, माफिया और आतंक राज पर अब कानून का शिकंजा। यूपी में अब भ्रष्टाचार और भाईवाद के लिए कोई जगह नहीं। मोदी बोले, विकासवाद से चल रही है सरकार। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, कहा योगी की कार्यक्षमता का कमाल, यूपी के विकास कार्यों की लिस्ट हुई बहुत लंबी। कुछ समय पहले तक यूपी में व्यापार करना था मुश्किल, आज मेक इन इंडिया के लिए पसंदीदा केंद्र बना यूपी, योगी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने का नतीजा। पीएम ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में योगी की तारीफ की, कहा दूसरी लहर को जिस तरह संभाला वो अभूतपूर्व, यूपी देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बना। काशी बना पूर्वांचल का मेडिकल हब, जिन बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था उनका इलाज अब वाराणसी में ही उपलब्ध। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर बोले पीएम मोदी, काशी के कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए आधुनिक मंच मिला। पीएम मोदी ने गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र किया, कहा कितना फायदा होगा काशी वालों को खूब पता है। पीएम मोदी ने कहा, 7 साल से काशी विकास के पथ पर अग्रसर, इस समय 8000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम जारी। पीएम मोदी से पहले योगी ने दिया भाषण, कहा नई काशी पूरी दुनिया के लिए बनी मॉडल। पीएम मोदी ने बीएचयू में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग का किया उद्घाटन, विंग का लिया जायजा, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी साथ। पीएम मोदी ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग में डॉक्टर्स से बात की, डॉक्टरों ने सुविधा के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस में बदलाव को लेकर हलचल तेज हुई, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ सिंह, सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को मिलेगा बड़ा रोल। कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान प्रियंका भी मौजूद, 10 जनपद में हुई मुलाकात। कांग्रेस संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव, जल्द शुरू होगी अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया, अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की तैयारी। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय हुआ, केवल नाम का ऐलान होना बाकी। सिद्धू ने अपने समर्थकों से तैयार रहने को कहा। चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, सीएम आवास के घेराव के दौरान भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, घोटाले और बीजेपी नेताओं पर हमले का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। फेक वैक्सीन घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पार्टी लीडर देबाश्री चौधरी समेत बाकी प्रदर्शनकारी हिरासत में। गिरफ्तारी से पहले बोले देबाश्री चौधरी, पश्चिम बंगाल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, लखनऊ के सदर एसडीएम का घेराव किया, 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है एसपी। भोपाल में महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चुनाव से पहले ओवैसी ने गाजियाबाद में खोला एआईएमआईएम का ऑफिस, खुद ओवैसी ने किया उद्घाटन। आपको बता दें कि भीड़ भी सपोर्टर्स की उमड़ी। एआईएमआईएम सपोर्टर्स ने धूमधाम से कराई ओवैसी की गाजियाबाद में एंट्री, ओवैसी पर की फूलों की बारिश। हापुड़ में ओवैसी के आने की खबर मिलने के बाद दिल्ली रोड पर जमा हुए सैकड़ों कार्यकर्ता, पुलिस ने लोगों को वापस भेजा। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। नाना पटोले का शरद पवार पर हमला, कहा शरद पवार के पास महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल, कांग्रेस पर बयान देने से पहले बाहरी नेता को अपनी पार्टी में झांक लेना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, ओबीसी आरक्षण पर हुई चर्चा, फडणवीस ने कहा ओबीसी आरक्षण पर सरकार की मदद करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायतों की जांच शुरू की, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। रक्षा पर संसदीय कमेटी के अध्यक्ष की राहुल गांधी पर सफाई, कहा राहुल ने कल बैठक का बायकॉट नहीं किया, मंजूरी लेकर बाहर निकले। राहुल गांधी का बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, शायराना अंदाज में किया ट्वीट, सदियों का बनाया पल में मिटाया, देश की जनता जानती है कौन कठिन दौर लाया।
आईएसआई जासूसी कांड में आगरा से सेना का जवान परमजीत कौर गिरफ्तार हुआ। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक किसी जवान ने सेना के खुफिया दस्तावेज और आर्मी एरिया के मैप्स जासूसों को सौंपे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पोखरण में आर्मी कैंप में सब्जी सप्लाई करने वाले हबीबुर रहमान को गिरफ्तार किया। रहमान के पास से सेना के गुप्त दस्तावेज और आर्मी एरिया का नक्शा बरामद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के मुताबिक आगरा में तैनात जवान की हबीब से थी मूली भगत। सेना की गुप्त जानकारी देने के लिए हबीबुर ने हवाला के जरिए दिए पैसे। आर्मी चीफ एमएम नरवणे पोखरण दौरे पर बोफोर्स और स्वदेशी धनुष सहित तोपों का फायरिंग अभ्यास देखा। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों से गंगा जल भरने हरिद्वार न आने की अपील की। जिले में जबरन आने पर गाड़ियां होंगी जब्त, कहा। हरिद्वार के एसएसपी ने जारी किया आदेश। हरिद्वार के एसएसपी ने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान सील रहेंगी हरिद्वार की सीमाएं। हरिद्वार पहुंचने वालों को 14 दिन का किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। 25 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ न जुटने के लिए प्रशासन की नई पहल। पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा गंगाजल, टैंकरों से भी गंगाजल भेजने की तैयारी। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर सील होने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, हमने लोगों से अपील की है वो खुद एहतियात बरतें। उत्तर प्रदेश सरकार की कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने पर आईएमए अध्यक्ष का बयान आया सामने। कहा सरकार को सावधान करना हमारा कर्तव्य। इस वक्त लोगों का जमावड़ा देश के लिए विनाशकारी। यूपी में कांवड़ यात्रा की मंजूरी मिलने के सवाल पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा सभी सरकारों और लोगों को मिलकर खतरनाक महामारी पर अंकुश लगाने की जरूरत। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने नेता गुरनाम सिंह चडूनी को किया 7 दिन के लिए सस्पेंड। पंजाब के किसान नेताओं को चुनाव लड़ने को कहा था। 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर तो मुंबई में 107 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर। महंगाई के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों का उड़ीसा बंद। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लेकर विरोध में भुवनेश्वर में किया प्रदर्शन। देशद्रोह पर कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, केंद्र से मांगा जवाब। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे प्रोग्राम में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। बोले नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट देश की जरूरत। संवाद में पीएम ने कहा मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की। दिल्ली विधानसभा में बहुगुणा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। जम्मू कश्मीर में पहली बार सेना के साथ आम लोगों ने भी मनाया 1971 की जीत का जश्न। श्रीनगर में कई जगह हुए कार्यक्रम। तिरंगे के साथ झेलम नदी पर निकाली गई बोट रैली। पीएस श्रीधरन पिल्लई ने पणजी में गोवा के राज्यपाल पद की ली शपथ। मिजोरम के भी गवर्नर रह चुके हैं पिल्लई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेल भवन में मुलाकात की। उत्तराखंड में रेलवे प्रोजेक्ट्स की प्रगति और संभावनाओं पर चर्चा की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल के छात्रों के लिए आयुष प्रशिक्षण का विरोध किया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को खत लिखा। गुरुग्राम में राज्य सरकार ने लगाया पहला गेहूं एटीएम। आपको बता दें पायलट मेक इन इंडिया एटीएम में पैसे की जगह अब निकलेंगे गेहूं। सीएम की गोद ली हुई 3 बेटियों का आज होगा विवाह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे कन्यादान। विदिशा में गणेश मंदिर में होगी शादी। गोद ली बेटियों की शादी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले आज बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने वाली है। मुझे खुशी है आज मेरी 3 बेटियों की हो रही है शादी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए ड्राफ्ट ड्रोन नियम 2021। मसौदे पर जनता 5 अगस्त तक दे सकती है अपनी राय। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी की अच्छी पहल। एलओसी पर बनाया हाईटेक स्कूल। स्कूल के बच्चों ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की जाहिर की इच्छा। देश में कोरोना के करीब 42,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 581 लोगों ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश के जिले हुए कोरोना फ्री। 46 जिलों में आए 0 केसेस। 28 जिलों में सिंगल डिजिट में कोरोना के मामले। बिहार के हॉस्पिटल में लापरवाही से मचा हड़कंप। मरीजों के लिए आए बेड बेकार पड़े, खिल गए फूल। महाराष्ट्र के जालना में बारिश के पानी के तेज बहाव में बहा शख्स सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। मुंबई में एटीएम में मदद के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के बाद गैंग का हुआ पर्दाफाश। मुंबई में पुलिस की गुंडागर्दी। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दुकानदार को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीर। नोएडा में अवैध हथियार की तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बुलंदशहर के चामुंडा मंदिर में साध्वी की लूटपाट के इरादे से हत्या। बदमाशों ने दुपट्टे से साध्वी का गला दबाया। मोबाइल और दूसरा सामान लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के रीवा में पटवारी की 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। घर से 1 किलो सोना भी बरामद। लोकायुक्त ने 4 ठिकानों पर मारी छापे। मनाली में लोगों पर तलवार से हमला करने के आरोप में 4 टूरिस्ट गिरफ्तार। जाम लगने पर कार पीछे करने को कहने पर शुरू हुआ विवाद। पंजाब से आए थे 4 पर्यटक। चंडीगढ़ में सिख शख्स ने ससुराल वालों पर लगाया धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। कोर्ट में दी तहरीर। 2008 में मुस्लिम महिला से की थी शादी। जर्मनी में भारी बारिश के बाद भारी तबाही। 7 लोगों की मौत, कई लापता। लोगों ने घरों की छत पर जाकर बचाई अपनी जान।
फ्रांस में कोविड महामारी के बीच मनाया गया बैस्टिल डे समारोह। एफिल टावर पर आतिशबाजी देखने के लिए पहुंचे हजारों लोग। ब्रिटेन में कोरोना फिर ढा रहा है कहर। जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में मिले 40,000 से ज्यादा मामले, 49 लोगों की मौत हुई। वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश बना इजराइल। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे के मद्देनजर इजराइल सरकार का फैसला। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना की मार। स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत हुए कोरोना पॉजिटिव, 8 दिन से आइसोलेशन में। पहली बार पीपीई किट में हुई मैच की प्रैक्टिस। श्रीलंका के कोच ने किट पहनकर खिलाड़ियों को दी ट्रेनिंग। बैटिंग कोच समेत 2 के संक्रमित होने के बाद एसएलसी का फैसला। टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार किसी खिलाड़ी को नहीं पहनाया जाएगा ओलंपिक मेडल। कोरोना महामारी से बचने के लिए खिलाड़ियों को खुद पहनने होंगे अपने मेडल। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ओलंपिक किट में दिखाया डांस मूव। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ओलंपिक की टीम इंडिया का ऑफिशियल चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वेल हुआ लॉन्च। AR रहमान और अनन्या ने दी आवाज। चीन के विकास दर में गिरावट दर्ज की गई। जून में के समाप्त तिमाही में GDP 7.9% दर्ज हुआ। तापसी पन्नू बनी प्रोड्यूसर। आउटसाइडर फिल्म्स के नाम से लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस। करगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह 12 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म्स पर होगी रिलीज। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने निभाया है कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार। पहली बार शाहरुख खान और संजय दत्त एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आएंगे नजर। फिल्म राखी में करेंगे काम। आलिया भट्ट शूट करेंगी अब तक का सबसे महंगा डांस सीक्वेंस। फिल्म RRR के इस डांस सीक्वेंस के लिए खर्च होंगे 3 करोड़ रुपए। और कंगना रनौत करेंगी डिजिटल डेब्यू। रियलिटी शो करेंगी होस्ट। टेम्पटेशन आइलैंड का इंडियन वर्जन है ये रियलिटी शो जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।